अखिलेश जी, जनता के जनादेश को, उनके मैंडेट को ये कहना कि जनता को अब झूठ पर भरोसा हो रहा है, क्या ये सही है लोकतंत्र में? क्योंकि ये फिर हिमाचल के लिए भी कहा जा सकता है, तमाम राज्यों के लिए कहा जा सकता है। अखिलेश जी, मैंने पहले कहा कि जनादेश तो शर्माते है ही है, लेकिन क्या गुजरात में काम हुआ है? क्या किसी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि मोरबी के उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए? क्या वहां सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या कोई सरकार बलात्कारी दुराचारी को छोड़ करके और उस सत्तारूढ़ दल के लोग उसे महिमा मंडित करें हुआ? क्या जो वादे किए थे पिछले साल चुनाव में आदरणीय बीजेपी की सरकार ने, क्या उन वादों को पूरा किया? क्या गुजरात के लोगों की स्थिति पहले से बेहतर हुई? क्या उनका रोजी रोजगार पहले से बेहतर हुआ? क्या वहां का कारोबार पहले से बेहतर हुआ? क्या जॉब पहले से ज्यादा हुई? क्या जितने लोगों ने 22 बार पेपर लीक हुए, परीक्षा में बैठे, उनका क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? वहां पेंशन का क्या हुआ? कोई फील्ड तो बतावे। गिनाने को बता देंगे मैंने नल पहुंचा दिया, झूठ जो जिसके कोई आंकड़े नहीं, मैंने पानी पहुंचा दिया, मैंने, ठीक है आप जीत रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 27 सालों से बीजेपी का शासन होते हुए वो अब तक का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है, तो उस जनादेश को समझिए और उसके पीछे बीजेपी की मेहनत का आंकड़ा भी जरा सुन लीजिए, फिर इस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने वहां पर 31 सभा, 3 रोड शो किए। गुजरात में प्रचार प्रवास के दौरान 5500 किलोमीटर का सफर तय किया। 135 सीटों पर सीधे सीधे उन्होंने असर डाला। अमित शाह जी की ओर से 38 रैली और रोड शो किए गए। 6000 किलोमीटर का प्रचार प्रवास उनका रहा। 95 से अधिक सीटों पर लगातार वो टारगेट करते रहे। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सभा और रैली की कुल 27 और तमाम तरह के मुद्दे भी उनकी ओर से उठाए गए। आपके सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी। देखिए, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है अखिलेश जी। राहुल गांधी यकीनन कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन उस गुजरात में जब राहुल गांधी 20 दिन से ज्यादा गुजारते हैं 2017 में और आप 77 सीटें जीतते हैं, इस बार राहुल गांधी का आंकड़ा था सिर्फ 2 रैली और सभा की और प्रचार प्रवास 500 का ही रहा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो वोट नहीं दिया, जनता क्यों चुनकर भेज रही है भारतीय जनता पार्टी को। अरे, आपके नेताओं को उतर कर मेहनत करनी होगी, तब आंकड़े आपके पक्ष में जाएंगे। और अखिलेश जी, 3 दशक से यूपी से आप बाहर हैं। अभी सबसे बुरा प्रदर्शन करते हुए 2 विधानसभा सीटें हैं आपके पास, 403 में से 1 लोकसभा की हैं। गुजरात में अब 3 दशक से आप बाहर ही होने जा रहे हैं। ये क्या आईना नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश जी? आपने कहा, अरे हो गया। हाँ, आपने कहा मैं बुरा ना मानूं, मैं भी कह रहा हूं आप बुरा मत मानिएगा। इतना अच्छे बैटिंग तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे फिर शुरू हो गया ना अखिलेश जी, यही तो बहुत बड़ी बीमारी और दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप सुनिए, नहीं सुनिए, क्या आप मीडिया पर थोड़ी ना टारगेट करेंगे? बात सुनिए, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा दिखा रहे हैं किंग मेकर किस तरह से हो सकते हैं हिमाचल में निर्दलीय। ये आपके सामने है केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह, हितेश्वर सिंह, ये जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। अपनी बात पूरी करें अखिलेश जी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जब से मोदी जी आए तब से मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव जीतने की कला बीजेपी के पास है, लेकिन देश और प्रदेश बनाने की, उसे आगे ले जाने की कोई कला नहीं है बीजेपी में। यह हकीकत है। जिस स्थिति में बीजेपी राज्य या प्रदेश या देश पाती है, सत्ता में आने के बाद वहां पीछे ले जाती है। सरकार अपनी आगे जरूर कर लेती है, ये खूबी है उसमें, ये झील है उसमें, लेकिन सरकारों को बना लेने के बावजूद भी आप दिल्ली की सरकार देख लीजिए किस फ्रंट पे है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य हो, चाहे सामरिक हो, चाहे जिस क्षेत्र को कर लीजिए, पीछे लेते जा रहे हैं। अब तो वोटिंग भी हो गई है सर, अब तो नतीजों का दिन है। गुजरात का है अखिलेश जी, ऐब और जो कमजोरियां हैं वो निकालने में और गिनाने में आपका हुनर बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास जीतने में नहीं है। और विश्वास से ही लोकतंत्र में पार्टियां जीत हासिल करती हैं। अगर आप विकल्प नहीं बन पाए तो नैतिकता के आप तमाम सवाल खड़े करें सर, असर नहीं होगा। लौट रही हूँ सर, कैलाश जी और हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ भी जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। कैलाश जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे प्रियंका जी से भी लेना है। विनोद जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं एक सवाल पूछने के लिए। कैलाश, देखिए, मेरा निवेदन ये है कि अखिलेश जी को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि गुजरात में हर बार जनता भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाकर वोट दे रही है।
मेरे पास 95 से, मैं अगर आपको बताऊं कि 95 में हमको 42% मिले, 98 में 44, 2002 में 49, 2002 से 49 हमारा वोट परसेंट है और अब जा रहा है 54। मतलब वोट हमारा बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर गुजरात एक ऐसा मॉडल प्रदेश है जहां पर स्टडी करना चाहिए कि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी और यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी की दिखाई नहीं देती, प्रो इनकम्बेंसी है। और कुल मिलाकर इसके पीछे तपस्या है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की। तपस्या से विश्वास जीता जाता है, लोगों की सेवा करके विश्वास जीता जाता है और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है गुजरात। मैं समझता हूं कि गुजरात की जीत से सारे राजनीतिक दलों को अध्ययन करना चाहिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार अंगद की तरह अपना पैर कैसे जमाकर बैठी हुई है। ठीक है, लेकिन इसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी भी मानी जा रही है। कैलाश जी, आप लोग भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते।